बेहद बड़ा सवाल। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारियां लेंगे और इनसाइट्स मांगेंगे। और मनोज जोशी जी, आज से नए अध्याय की शुरुआत है और जिस तरीके से रोहित अब रिटायर हो गए हैं, विराट कोहली रिटायर हो गए हैं, शुभमन गिल के कंधों पर आज टीम का भार है। क्या लगता है आज किस तरीके से टीम परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा होगा? नहीं, निश्चित तौर पर ये दबाव है। इस बार काफी ज्यादा दबाव है और मुझे तो 2014 वाली स्थितियां याद आ रही हैं जब द्रविड़, लक्ष्मण और ये सब प्लेयर जो हैं, सहवाग, ये सब छोड़ चुके थे क्रिकेट और भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी और भारतीय टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि भारत की गेंदबाजी इंग्लैंड की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है हमारी गेंदबाजी। और उनके पास ना तो एंडरसन और ब्रॉड, जिन्होंने लगातार जो 3 सीरीज उनको जिताई थी और पिछली सीरीज ड्रॉ रही थी, उसके जो नायक थे वो एंडरसन और ब्रॉड थे, अब दोनों रिटायर हो चुके हैं। और उसके अलावा मार्क वुड अब नहीं है इंजरी की वजह से, उनके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है। तो अब उनका जो अनुभवहीन अटैक है उसको मैं समझता हूँ भारत के लिए राहत है। और दूसरी भारत के लिए राहत की बात यह है कि वहां अब गर्मियों की, समर्स की शुरुआत हो गई है। और समर्स का मतलब थोड़ी विकेट जो है वो थोड़ी सूखी है। सूखी का मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिलने वाली है, लेकिन यहाँ मॉइस्चर नहीं होगा। तो जब मॉइस्चर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बल्लेबाजों को यहाँ मदद मिलेगी। ठीक है, वो लोग बेसबॉल खेलते हैं, लेकिन हमारे कुछ बल्लेबाज जो अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं या वापसी कर रहे हैं, उनको काफी राहत मिलेगी गर्मी से। और क्योंकि हमें 30 डिग्री में बिल्कुल चपक जैसा माहौल वहां मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल से मुकाबला बराबरी का होगा। और क्योंकि उनको अपनी होम कंडीशंस का फायदा है, लेकिन हमें अपनी गेंदबाजी का फायदा है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, आर अश्विन की कमी भी खल सकती है, क्योंकि वो कितने अनुभवी ऑफ स्पिनर रहे हैं? देखिए, वहां जो है ना, इंग्लैंड के अंदर कंडीशंस जो हैं वो उसको देखते हुए वहां तेज गेंदबाजों का जलवा रहने वाला है। आपके पास एक स्पिनर पर्याप्त है। अब आप ये मत भूलिए कि साउथहैम्पटन में जो हम WTC का फाइनल खेले थे, वहां हमने 2 स्पिनर उतारे थे। वो एक लग्जरी हुआ, वो हमारे लिए परेशानी का सबब साबित हुआ। वहां एक स्पिनर पर्याप्त है। आइडियल तो ये है कि हम यहाँ उनके बेसबॉल को रोकने के लिए जो वो अटैकिंग खेलते हैं, अटैकिंग बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, कुलदीप यादव खेलते। लेकिन आप कुलदीप यादव अगर खेलेंगे तो फिर जडेजा को बाहर करना पड़ेगा, जिनका बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस जो है ओवरसीज कंडीशन में कई बल्लेबाजों से भी अच्छा रहा है। तो वो हम गलती कम से कम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि कुलदीप को बाहर बिठाना एक हमारी मजबूरी हो गई है। लेकिन अश्विन की कमी कहें या ये मैं नहीं समझता कि यहाँ फिंगर स्पिनर्स को उतनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। या शेन वॉर्न को बड़ी कामयाबी मिली है, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर जो हुआ करते थे। यहाँ जो है जो कलाई के फनकार हैं, उनको ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और तो और मैं तो यहां तक कहूंगा कि रोहित और विराट भी अपने करियर के उतार पर थे। और अगर पिछले 5 साल का उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी 30-32 के आसपास का एवरेज था, और हालिया सीरीज में तो और भी ज्यादा खराब था। तो अब यंगस्टर को एक अच्छा मौका मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ से अगर 1 या 2 खिलाड़ी, युवा बल्लेबाज हमें कुछ अच्छा करते हुए अगर दिखाई देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है ये सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। यशस्वी जायसवाल क्या लगता है आज डोमिनेट करेंगे, क्योंकि बेन डकेट उनके सामने है? क्या लगता है दोनों का आज वर्सेस होने वाला है? बेन डकेट देखो जी, बल्लेबाज हैं उनके। अब गेंदबाजी में तो उनका वास्ता जो है क्रिस वोक्स से होने वाला है कायदे से, क्योंकि वो गेंदबाज है। क्रिस वोक्स उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं। और यहाँ बल्लेबाज जो है यशस्वी जायसवाल हैं। तो यशस्वी को स्विंगिंग कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है उनके लिए, क्योंकि यही कंडीशंस उनके लिए साउथ अफ्रीका में परेशानी का सबब बनी थी और वहां पर वो ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो टॉप रन गेटर थे, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे विराट और रोहित की मौजूदगी में। तो वो, और मैं तो ये कहूंगा कि जो बल्लेबाज है हमारा टॉप ऑर्डर है, सभी बल्लेबाजों को कम से कम इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से खेलना होगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना, आप जैसे इंडिया में खेलते हैं उस अपनी शैली बदलनी होती है। यहाँ आपको थोड़ा सा देरी से खेलना होता है, लेट खेलना होता है, शरीर के नजदीक से खेलना होता है। बैट स्विंग, जो आपका बल्ला जो पीछे से आता है, उस पर आपको स्पीड पर कंट्रोल करना होता है। और 80% बल्लेबाज तो वहां मैं देखता हूँ नई गेंद से फ्रंट फुट पर आउट होते हैं। तो फ्रंट फुट पर गेंदबाज की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा खिलाने की। तो आप स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री ज्यादा आपको शॉट्स खेलने होंगे यहाँ पर, और वहां पर ज्यादा रन भी बनते हैं। आप देखिए तो 20 से 25-20 रन जो है पॉइंट और थर्डमैन की दिशा में ज्यादा बने हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करें। और थोड़ा मैं समझता हूँ कप्तान को भी अब काफी कुछ सोच समझकर फील्ड लगानी होगी, क्योंकि यहाँ जो है जिस तरह की फील्ड आप लगाते हैं, कुछ प्लेयर्स को आगे, कुछ प्लेयर्स को पीछे,
और यानी डिफेंसिव फील्ड भी और अटैकिंग फील्ड दोनों का अच्छा तालमेल यहाँ पर दिखना चाहिए। और दूसरा मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ जो गेंदबाज है उनको लेंथ पर भी काम करना होगा कि आपको जो है गुड लेंथ से थोड़ा आगे जितना आप गेंद करेंगे, बल्लेबाज को जितना आप आगे खिलाने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको अपनानी होगी, क्योंकि जो फुटबॉल एंड है और एक दूसरा एंड, जैसे आपके यहाँ कोटला में दिल्ली गेट एंड होता है, ऐसे उनके यहाँ भी एक फुटबॉल एंड है जहां से गेंद काफी स्विंग होती है, और जो दूसरा एंड है वहां से गेंद जो है सीम होती है, वहां से आप प्रसिद्ध कृष्णा को ला सकते हैं आप, और दूसरे छोर से आप मोहम्मद सिराज को ला सकते हैं। बुमराह को आप कहीं से भी लाना चाहें ला सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, सही मायने में गेंदबाजी के ऑलराउंडर है वो। तो थोड़ी बहुत ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, और मैं समझता हूँ टीम इंडिया पूरी तरह वाकिफ है, इस स्ट्रेटेजीज पर काम चल रहा है। गौतम गंभीर का तजुर्बा यहाँ पर बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो पिछले कुछ दिनों में यही सब मंत्रणा चल रही है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से उनकी जो बल्लेबाजी है, या ये कहिए कि उन्होंने जो प्लेइंग 11 अपनी घोषित कर दी है 2 दिन पहले ही, वो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। लेकिन हमने अभी तक हमारी नंबर 3 की पोजीशन क्लियर नहीं है, नंबर 6 की पोजीशन क्लियर नहीं है, नंबर 8 की पोजीशन क्लियर नहीं है। ये 3 पोजीशन जब तक क्लियर नहीं होंगी, चीजें हैं, युवा खिलाड़ी हैं, हालांकि एक्सपीरियंस्ड हैं। अब देखना होगा कि आज किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बेहद ज्यादा पड़ी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब बात हमने के खेल खत्म की।